वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन सिंह ज्वाला के निधन पर शोक व्यतीत करने उनके घर पहुंचे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। अर्पित की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री सजे का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर दिलदार नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बता देना चाहता हूं कि आज आईडीटीवी के कैमरे पर बहुत ही खास व्यक्ति डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए होंगे। बता देना चाहता हूं कि 13 नवंबर के दिन जनार्दन सिंह ज्वाला जो कि वरिष्ठ पत्रकार थे, 13 नवंबर के दिन उनका निधन हो गया था और वो दिल्ली से आए हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जी हाँ, ये वही लक्ष्मण यादव हैं जो कि आजमगढ़ से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली विश्वविद्यालय का सफर तय किए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमेशा उन व्यक्तियों को, नौजवानों को और उन नेताओं को वी का अर्थ समझाने का प्रयास करते हैं। ये वही लक्ष्मण यादव हैं जिनको सुनने के लिए बड़े बड़े राजनेता फड़फड़ाते रहते हैं। उन वही लक्ष्मण यादव हैं क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व से समझौता नहीं किए, इसलिए उस विश्वविद्यालय से इन्हें हटा दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन सिंह ज्वाला 13 नवंबर के दिन निधन हुआ और श्रद्धांजलि करने के लिए आप आए। आज ये इस गाजीपुर ही नहीं, पूरे इस इलाके के जितने भी संघर्ष करने वाले पुराने लोग हैं, पिछली पीढ़ी के लोग रहे, उनमें कलम के जरिए अपने समाज की बेहतरी के लिए लिखने, पढ़ने, बोलने, संघर्ष करने की जो श्रृंखला रही उसमें जनार्दन जी सक्रिय रहे और उनका आकस्मिक निधन बहुत क्षतिपूर्ण है। वो इस पूरे संघर्ष की विरासत को एक बाधा लगी, एक रुकावट हो गई उनके चले जाने से। उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसी दुनिया वो बनाना चाहते होंगे अपने लिखने, पढ़ने और सक्रिय रहने से, वो बनाने की कोशिश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। जो व्यक्ति भटक जाते हैं वी शब्द से, हम शब्द से, उसे आप बड़े बड़े मंचों पर हमेशा एहसास दिलाने का कार्य करते हैं। और मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि गाजीपुर की धरती पर आप आए हुए हैं, ये एक शहीदी धरती है। आज के नौजवान पता नहीं कहां से कहां चले जा रहे हैं। और ये भी एक बता देना चाहता हूँ, प्रोफेसर की डायरी में जो भूमिका में एक लाइन हमने पढ़ा था कि कलम और किताब से सुनहरा भविष्य तय करते हैं। तो युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? युवाओं के लिए केवल इतना कहना कि आज हम जिनको याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हैं, उन्होंने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ कलम से लड़ी और आज के तारीख में कलम से बड़ा हथियार और दूसरा कोई नहीं है। शिक्षा हो, शिक्षा के जरिए चेतना हो, समझदारी हो, उस दिशा में नौजवान आगे बढ़ें और किसी भी तरह के हिंसक, बंटवारे वाले सियासत के शिकार न हो जाएं। वो एकजुट रहें शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, सौहार्द को लेकर, न्याय और समता के विचार को लेकर, संविधान को लेकर। यही एक पैगाम है। जनार्दन सिंह ज्वाला जी हमारे भी गुरु रहे हैं और दुख की बात है कि बहुत सारी चीजें हम नहीं उनसे सीख पाए पत्रकारों को लेकर। और सबसे बड़ी चीज है कि प्रिंट हो गया या ब्रॉडकास्ट चैनल हो गया, लेकिन एक अहम भूमिका डिजिटल प्लेटफॉर्म है निर्वहन कर रही है, लेकिन वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रही है। सर, इसके लिए क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, पत्रकार और कलम के जितने भी सिपाही रहे हों, उनके लिए किसी भी दौर में अगर वो सच और हक की बात करते रहे होंगे तो कोई भी दौर आसान नहीं रहा होगा। मुट्ठी भर लोग ये ताकत को, संसाधन को अपने हाथ में कब्जा रखते रहे हैं। हजारों साल से इसका संघर्ष रहा कि सबको बराबर का न्याय और अधिकार मिले, सम्मान मिले। अगर आप पत्रकार हैं और आपकी कलम, आपकी आवाज
वंचित शोषित के पक्ष में खड़ी है, न्याय के पक्ष में खड़ी है, तो उस आवाज को कोई दौर ऐसा नहीं रहा हो जिन्होंने स्वीकार किया हो। अगर आज आप पत्रकार हैं और अगर आप सरकार के पक्ष में खड़े हो जाएं, तो अब तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको 8 लाख रुपए महीने भी देने वाली है और आपको बहुत कुछ दे देगी। लेकिन हमें लगता है कि जो जनता के पक्ष में खड़े होना पत्रकार की पहली शर्त होता है। सत्ता जिस सच को छिपाए और जनता का जो सच हो उसे आगे बढ़ाए, वही पत्रकार है। तो मुझे लगता है कि उस पर खतरा हमेशा हर दौर में रहा है। न्याय की लड़ाई मुश्किल रही है, लेकिन न्याय की लड़ाई के पक्ष में ही रहना चाहिए। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जिस हिसाब से लक्ष्मण सर ने बताया, लेकिन मैंने उस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया, नहीं तो आज मैं भी 50,000 से 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं कमाता। और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं प्रधान सी सजे उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।